संभालो कन्हैया, पार को करेगा मेरे जीवन की नैया। मेरी जिंदगी को संभालो कन्हैया, पार कौन करेगा जीवन की नैया। किनारे लगाए भंवर दिख रहे हैं, कहीं फंस न जाए। न दूजा कोई जो किनारे लगाए भंवर दिख रहे हैं, कहीं फंस न जाए। सभी संकटों, देखो ये भजन ब्रजवासियों के हैं, श्री हरिदास जी महाराज का गाया हुआ भजन। तो आप लोग समर्पित भाव से गाइए और ऐसे नहीं ताली नहीं बजाइए, प्रभु को याद करिए। ओ सभी संकटों से तुम ही हो बचैया, सभी संकटों से तुम ही हो बचैया, पार को करेगा मेरे जीवन की नैया। मेरी जिंदगी को संभालो कन्हैया, पार को करेगा जीवन की नैया। कभी आज तक ना खाया है धोखा, तुम्हारे भरोसे सहारे हैं नौका, कभी आज तक ना खाया है धोखा। चले आओ आबे मेरी बिगड़ी बनैया, चले आओ आबे मेरी बिगड़ी बनैया। तेरे ही भरोसे इस जीवन की नैया। मेरी जिंदगी संभालो कन्हैया, तुम्हारे भरोसे जीवन की नैया। तुम ही देवता हो, तुम ही मेरे बंधु और माता पिता हो। तुम ही मेरे रक्षक, तुम ही देवता हो, तुम ही मेरे बंधु और माता पिता हो। तुम ही से है यारी, तुम ही से है यारी, पार के
लगैया, तुम्ही से है यारी मेरी पार लगैया, मेरी जिंदगी को संभालो कन्हैया, मेरी जिंदगी को संभालो कन्हैया, तुम्ही से बन के किनारे ये नैया, मेरी जिंदगी को संभालो कन्हैया, कैसे पार होगी इस जीवन की नैया, मेरी जिंदगी को संभालो कन्हैया, कैसे पार होगी ये जीवन की नैया। राधा 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 राधा। मेरे सारे सहारे छूट गए, बस तेरा सहारा काफी है, मेरे सारे सहारे छूट गए, मेरा तेरा सहारा काफी है, मुझे दुनिया से अब क्या लेना, बस तेरा इशारा काफी है, मुझे दुनिया से अब क्या लेना, मुझे तेरा इशारा भी है। राधा 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 क्या बोलेंगे? और ये लाइन तो बोलना पड़ेगी, मेरी जिंदगी को संभालो कन्हैया। कोई ऐसा भी बैठा है क्या जिसे भगवान पे भरोसा ना हो? सब भगवान के भरोसे वाले हो ना, तो उठाओ दोनों भुजाएं। मेरी जिंदगी को संभालो कन्हैया, पार कौन करेगा इस जीवन की नैया। मेरी जिंदगी को संभालो कन्हैया, पार को करेगा इस जीवन की नैया। तुम्हें मेरी नैया के पार हो लगैया, तुम्हें मेरे नैया के पार हो लगैया। बहुत हो चुका अब संभालो कन्हैया, तुम्हें मेरी नैया के पार लगैया। बहुत हो चुका है संभालो कन्हैया, संभालो कन्हैया। भगवान ने पल भर की देर नाए करी, गरुड़ की पैनी पीठ पर बैठ करके भगवान तत्काल माता नग्नजिती के आंगन में आ गए और भगवान ने एक साथ 7 रूप धारण किए। एक वह बहुत श्याम 7 रूप लेकर के बैलों को नाथ दिया और माता नग्नजिती को ब्याह करके भगवान द्वारकापुरी में आए हैं।
अगला विवाह वसुदेव जी की एक बहन है जिनका नाम है श्रुतकीर्ति। इनकी एक कन्या है जिसका नाम है भद्रा। भगवान कृष्ण का इतिहास रोज मैया श्रुतकीर्ति सुनाया करती, तो भद्रा ने मन ही मन भगवान को अपना पति स्वीकार कर लिया। ये दूर की रिश्तेदारी थी, भगवान ने मथुरा आना जाना बंद कर दिया था, लेकिन फिर भी मेरे परमपिता परमात्मा भद्रा को ब्याहने के लिए दूल्हा बन करके आए और माता भद्रा से भगवान का सप्तम विवाह हुआ। मध्य देश के एक राजा हैं जो बड़े ही निपुण हैं। उनकी एक दिव्य कन्या है जिसका नाम है भैया लक्ष्मणा। राजा ने मन में विचार किया कि कोई बहुत बड़ा धनुषधारी मेरी कन्या का विवाह करे। राजा ने शर्त रखी, एक कढ़ाई में तेल भरवाया गया, नीचे से अग्नि प्रज्वलित कराई गई, तेल खौल रहा था, उबल रहा था, ऊपर मछली चक्र में चल रही थी। जो कढ़ाई का तेल देख करके, उबलते हुए तेल को देख करके मछली की आंख में निशाना लगाएगा, उसी के साथ कन्या को ब्याह दिया जाएगा, ऐसा संकल्प था महाराज का। भगवान कृष्ण और अर्जुन पधारे। भगवान ने अर्जुन से कहा, बेटा मेरे 7 विवाह हो गए, अब मछली की आंख में तू ही निशाना लगा दे। अर्जुन बोले, भगवान एक बार निशाना लगाया था, घर में महाभारत हो गया, अब दोबारा ना लगवाइए, ये सब आपको शोभा देता है। भगवान ने भाई समय पल भर में मछली की आंख देख करके माता लक्ष्मणा को विवाह किया। इस तरह से भगवान के बड़े वसुद भाव से 8 विवाह हुए। मुर नाम का एक दैत्य था जिसके महाराज का नाम था भौमासुर। ये भौमासुर कोई और दैत्य नहीं था, ये भगवान कृष्ण का ही बेटा था। भगवान जिस समय पृथ्वी को भयमुक्त करने के लिए आए, उस समय इस दैत्य ने अपना प्राकट्य कराया। और ये दैत्य कोई साधारण नहीं था। गिर दुर्गे शस्त्र दुर्गे ज्वाल ज्ञान चादुर्गयम् मुरपासा युतेर घोरे दृढ़ सर्वत्र आवृतम्। भौमासुर समुद्र के उस तरफ एक विशाल अपना किला बनाया था। जब भगवान बाराह बन करके किसको मारने के लिए आए? हिरण्याक्ष को मारने आए। और हिरण्याक्ष नामक दैत्य को भगवान ने मारा तो पृथ्वी को बंधन मुक्त किया। और जब माता पृथ्वी का और भगवान का स्पर्श हुआ तो माता पृथ्वी के एक पुत्र की प्राप्ति हुई। उस समय भगवान क्रोध में थे तो ये पुत्र बड़ा क्रोधी पैदा हुआ। मैया पृथ्वी ने कहा, प्रभु ये आपका पुत्र है, लेकिन दुराचारी अनाचारी होगा, क्रोधी होगा, इसे कौन मारेगा? भगवान बोले, देखो मेरा कोई पुत्र नहीं है, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। मेरा केवल एक ही पुत्र है, एक ही रिश्तेदार है। कौन? माता भीलनी से भगवान ने बताया, कहे रघुपति सुने भामिनी बाता, मान हुए के भगत करे ना, भगत करना। उस समय भौमासुर को पता चला कि मैं कृष्ण का बेटा हूं, तो इसने अनेक ऋषि मुनियों की कन्याओं को हरण करना शुरू कर दिया। कारागार में 16,100 कन्याएं बंदी बना ली। एक दिन नारद जी ने कहा, इनको छोड़ दो, काहे को बंदी बनाए हो? बोले, हमने सुना हमारे पिताजी ने रास रचाया था निधि वन में, और हम स्वर्ग में रास रचाएंगे, मानेंगे नहीं, बाप का नाम दुगना करेंगे। नारद जी बोले, बेटा पिता के चक्कर में ना पड़, उनकी लीला के चक्कर में पड़ेगा, वो चक्रधारी है। अब भैया इसने इतना विकार आ गया या के मन में कि अपने किले के कोट में अग्नि का पहरा लगा दिया, मुर नाम का दैत्य लगा दिया। वो दिव्य कन्याएं निरंतर आंसू बहाती रहती और भगवान को पुकारती रहती। एक समय ऐसी घड़ी आई, हे नंदनंदन, हे यशोदानंद,